हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने जो है वो जो भी हमारे टॉपिक्स थे इस चैप्टर के वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद जो पोर्शन इस चैप्टर का उस एक्सरसाइजेस का है जिसमें एमसीक्यूज़ आ गए, न्यूमेरिकल्स आ गए, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उनको हम जो है वो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो पोर्शन है हमारा वो एमसीक्यूज़ का है। तो एमसीक्यूज़ को जो है हम देखते हैं कि कौन किस किस के जो है वो सही ऑप्शन है। चैप्टर नंबर 15 किस किस के सही ऑप्शन हैं और उनके जो बिहाइंड रीजंस हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे वो ऑप्शन सही हैं। तो पेज नंबर जो है आपके बुक का पेज नंबर 13 है। पेज नंबर 13 पर जो एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट है वो ये है, द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस इज़। टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी के जो रिलेशन है पार्टिकल्स का गैसेस में, वो कौन सा रिलेशन है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। टेम्परेचर इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या इसका वाइस वर्सा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा, सॉरी बी। इसका ऑप्शन बी सही होगा। टेम्परेचर इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी जो है वो इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इसी रिलेशन से हम इसको जो है वो देखेंगे। इसके बाद दूसरा एमसीक्यू ये है, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रेफर टू अ गैस इट। जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है टेम्परेचर और प्रेशर की, वो कैसे होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही होगा। जो STP होता है उसमें 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और 1 ATM जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर होता है। तो ये जो है वो इसकी कंडीशंस होंगी। इसका दूसरे का ऑप्शन ए सही है। तो दूसरे का जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। दूसरे का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। थर्ड वाले पर आ जाते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डबल्ड। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हैं और जो गैस का वॉल्यूम है उसको डबल कर लेते हैं, देन प्रेशर ऑफ गैस इज़, तो उसका प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो ए है, बी है, सी है, डी है। तो उसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। ठीक है, रिड्यूस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी प्रेशर की, उससे जो है वो आधा कम हो जाएगा। कैसे, इसमें देखें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम को बढ़ने से प्रेशर की अगर ये बात कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये बॉयल्स लॉ की बात कर रहा है। और बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। अब इसकी अगर हम इनिशियल और फाइनल स्टेट्स देखते हैं, जो बनेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है वो अगर हम P1 एज इट इज़ रखते हैं, V1 एज इट इज़ रखते हैं, P2 सेम रखेंगे, V2 जिसका वॉल्यूम है वो डबल हो गया। डबल मतलब 2V1। ठीक है, आपको प्रेशर चाहिए कि बाद का प्रेशर कितना होगा, तो 2V1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन 2V1। V1 कैंसिल, बाकी रहेगा हाफ P1। ठीक है, जो प्रेशर पहले था उसका हाफ बन जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो तीसरे का ए होगा। ठीक है, थर्ड वाले का ए विल बी द राइट आंसर। तो उसके बाद हम चौथे पर आ जाते हैं। द एवोगेड्रोज नंबर इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन। ठीक है, एवोगेड्रो नंबर आपको पता है, Na इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, एटम्स जो भी हैं वो होते हैं एक। तो ये जो एवोगेड्रो नंबर होता है, ये नंबर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आप उठाएं उसका जो 1 मोल होगा वो नंबर्स के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए, जो कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ये सही होगा। चौथे का ए सही होगा। तो चौथे का ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ पर। मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल एट टेम्परेचर इज़। ठीक है, आइडियल जो आप गैस उठाते हैं उन पार्टिकल्स की जो मीन काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की, वो किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर बेटा हमने ड्राइव भी किया था इस चीज़ को कि जो है वो
इसका ए सही होगा 3/2 kT। ठीक है, हमने इसको ड्राइव किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, इसमें कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, तो इसी हिसाब से ये इसका रिलेशन बनेगा जो कि 3/2 kT ए होगा इसका। तो पाँचवें का भी जो है वो ए सही हो जाएगा। छठे पर आ जाते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमने जो है वो पिछले बहुत ज़्यादा जो है क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 37 सेंटीग्रेड होता है जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ये छठे का भी ए सही है, छठे का भी ए जो है वो सही हो जाएगा। सातवां है द प्रेशर P, डेंसिटी रो एंड द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड बाय इक्वेशन। तो हमने इसको जो है वो प्रेशर वाली जो डेरिवेशन थी जिसमें P इज़ इक्वल टू 1/3 रो Vrms², हमने इसको ड्राइव किया था। तो जो प्रेशर डेंसिटी ये सारे हों तो उसका प्रेशर जो है वो इस तरीके से होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, P इज़ इक्वल टू 1/3 रो Vrms²। तो इसका जो ऑप्शन है वो सातवें का सी सही होगा, सी। आठवें पर आ जाते हैं। इन एयर, हवा में एट एसटीपी पर द एवरेज स्पीड ऑफ दी, ठीक है, जो एवरेज स्पीड होगी वो कैसे होगी। तो हमें मालूम है कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी एयर में मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन के भी मौजूद होते हैं, तो एवरेज स्पीड जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो उसमें एक बात याद रख लें, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है P इज़ इक्वल टू 1/3 रो Vrms²। ठीक है, यह मास अपॉन वॉल्यूम है, तो P इज़ इक्वल टू 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक हो गया, Vrms², V डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV इज़ इक्वल टू 1/3 m इंटू V²। 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ कर मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये बन जाएगा mV² इज़ इक्वल टू 3PV। ठीक हो गया, आपको ये चाहिए, m डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, तो V² इज़ इक्वल टू 3PV/m, स्क्वायर वहाँ रेडिकल लेकर जाएं, इज़ इक्वल टू √3PV/m। अब जो मॉलिक्यूल का मास होता है, मॉलिक्यूल का अगर हम मास की इसकी बात करते हैं, तो मास आप जो है वो जिस भी का भी कम करेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर मास ज़्यादा होगा, मोलर मास ज़्यादा होगा, तो उसकी स्पीड जो है वो उस तरीके से होगी। तो इस तरीके से जो इनका रिलेशन बनता है वो इन्वर्स बनेगा। तो नाइट्रोजन का जो मास होता है, मोलर मास, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के। अगर नाइट्रोजन का मास कम होता है तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से स्पीड में ज़्यादा होते हैं। तो आठवें का बी सही हो जाएगा। नवें पर आ जाते हैं। इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम्स, अगर हम टेम्परेचर जो गैस है उसका अगर हम टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर लेते हैं, द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी। तो RMS वेलोसिटी इनके मॉलिक्यूल्स की ये क्या हो जाएगी। तो अगर हम इनका रिलेशन देखते हैं तो जो स्पीड होती है मॉलिक्यूल्स की, या VRMS जो हम कहते हैं इनिशियल की, अगर हम बात करते हैं, ये प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के रूट पर। ठीक है, रूट टाइम ऑफ द टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल हटेगी तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो VRMS इनिशियल इज इक्वल टू K/√T। अब आप टेम्परेचर को 3 गुना बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये तो रिलेशन ये रह गया। अब VRMS फाइनल इज इक्वल टू K/√, ये जो है वो 3 × T हो जाएगा, बाद का फाइनल वाला VRMS बता रहे हैं हम। टेम्परेचर 3 टाइम बढ़ रहा है, 3 को यहीं क्या हम लिख सकते हैं, VRMS फाइनल इज इक्वल टू √3 K/√T। ठीक है, अब K/√T जो है ये बराबर है VRMS इनिशियल के, तो VRMS फाइनल इज इक्वल टू √VRMS इनिशियल।
तो जो फाइनल VRMS होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कितने इनिशियल के √3 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, 9th वाले का सी सही होगा, √3 टाइम्स, सी सही होगा √3 टाइम्स। के बाद आगे 10वां नंबर है, गैस इज इनक्लोज्ड इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। एक गैस है जिसको आपने जो है वो आइसोलेटेड कंटेनर में बंद कर लिया है। विच इज़ प्लेस्ड ऑन द फास्ट मूविंग ट्रेन यूनिफॉर्मली, जिस कंटेनर को आपने जो है वो फास्ट मूविंग ट्रेन में रख लिया है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। द टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेन मूव कर रही है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी यूनिफॉर्म रहेगी या कॉन्स्टेंट रहेगी। और हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पर। अगर आप यहाँ से जो है वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म है तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, 10वें का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये MCQs थे इसी चैप्टर के। बाकी इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसके इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।